साथीगण, प्रिंट मीडिया एवं पत्रकार बंधु, डॉक्टर माला ठाकुर जी, मगध विश्वविद्यालय के सौजन्य से ये कार्यक्रम हो रहा है। मगध विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति डॉक्टर एसपी शाही जी, हमारे विष्णुपद मंदिर समिति के सदस्य तथा वरिष्ठ पुजारी देवनाथ मेहरवार जी, राष्ट्र सेविका समिति की इस जिले के कार्यवाहिका श्रीमती प्रियंका कुमारी जी, सामने बैठे आदरणीय स्वामी वेंकटेश प्रपन्नाचार्य जी, अन्य सभी विविध संस्थाओं के प्रमुख, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र के कार्यवाह मोहन जी, अन्य सभी उपस्थित महानुभाव, बहनों और भाइयों, आज का यह कार्यक्रम बहुत ही विशेष इसलिए है कि हम आज के इस कार्यक्रम से कुछ प्रेरणा लेकर जाने वाले हैं। कार्यक्रम ऐसे आयोजित बहुत होते हैं, परंतु हमको कुछ लेने के लिए, देने के लिए कार्यक्रम बहुत कम होते हैं। कार्यक्रमों का महत्व तो होता है, अपने आप में होता है, परंतु जो कार्यक्रम यहाँ हम करते हैं उससे कुछ संदेश लेने योग्य कार्यक्रम बहुत कम होते हैं। आज का कार्यक्रम इसमें विशेष है। पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होळकर, जिनका पूरा जीवन चरित्र देखेंगे तब पता चलता है वो वास्तव में लोक माता थी। हम माला ठाकुर जी ने हम सबको बताया उनका चरित्र क्या था और उनका जीवन कार्य क्या था। इस जीवन कार्य में उन्होंने जो भी किया है वो समाज के लिए किया था, राष्ट्र के लिए किया था, न कि उनके व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। ऐसा जीवन, ऐसा चरित्र हमारे बीच था जिनको आदर्श रखकर हम आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ने वाले हैं। हम बहुत बार देखते हैं कि पश्चिमी सोच, जो वेस्टर्न थॉट्स जो होते हैं, वो नारी शक्ति का या स्त्री मुक्ति का नारा लगाते हैं और क्या कहते क्या है कि हमारे यहाँ, यानी खास करके हमारे देश में नारी पर हमेशा के लिए अत्याचार हुआ है, उसको दबाया गया है, उसको नीचे दिखाया गया है। इस भावना को लेकर हमारे देश में कुछ एक भ्रम पैदा किया जाता है और बोला जाता है कि यहाँ नारी मुक्ति होनी चाहिए, स्त्री मुक्ति होनी चाहिए, और इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम किए जाते हैं और बहुत सारे विचार हमारे सामने रखने का प्रयास किया जाता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि ऐसे प्रचारों के लिए हम उसके बली हो जाते हैं, हम उसके हावी हो जाते हैं। हमको सोच समझ कर इस पर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इस देश में जो भी हो रहा है वो आने वाले समय के लिए एक विकसित देश के लिए आगे आना चाहिए। यह संभव न हो, इसके लिए पूरे प्रयास पूरे विश्व भर से चल रहे हैं। मुझे लगता है आज का कार्यक्रम हमारे आंखों में एक अलग सी दृष्टि देने वाला है कि लोक माता अहिल्याबाई ने क्या क्या समाज में काम किए थे। अगर हमारे यहाँ नारी शक्ति को दबाया जाता था, अगर हमारे यहाँ स्त्री शक्ति को मुक्त वातावरण नहीं दिया गया होता,
तो लोक माता अहिल्याबाई जैसे आदर्श व्यक्तित्व हमारे सामने नहीं आता था। मुझे लगता है कि इसको ध्यान में रखकर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बार जो हमारी माताएं, हमारे देश की महिलाएं या हमारे देश की बहनें, उनको सामने लाने का प्रयास किया नहीं गया। जो थी यहाँ वास्तव में, जिन्होंने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है, परंतु उनका जीवन चरित्र आगे लाने का कोई किसी ने प्रयास नहीं किया। अब बहुत बार हमारे पूर्व लोग जो थे, चाहे ब्रिटिश राज के समय या हमारी शिक्षा पद्धति को जो बताया गया था, किस प्रकार की शिक्षा पद्धति यहाँ लाई गई, उसका यहाँ प्रावधान किया गया, उसका यहाँ अनुपालन किया गया, उस शिक्षा पद्धति के कारण, उस शिक्षा नीति के कारण हमारे बीच के जो अच्छाइयां थी उसको कभी भी सामने लाने का प्रयास नहीं किया गया। दुर्भाग्य है हमारे देश का कि 1947 में जब हम यहाँ स्वतंत्र हो गए, वो एक राजनीतिक स्वतंत्रता थी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस था, परंतु उसके बाद हम इधर उधर भटकने लगे, देखने लगे। हमारी जो वास्तविकता जो थी, हमारी जो यथार्थता थी,